मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ऑडिट कौन सीख सकता है, उससे पहले क्या किसी चीज़ की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, और ऑडिट करके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, मतलब क्या फर्दर स्कोप है कि हम कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम ऑडिट सीख रहे हैं तो। देखिए, ऑडिट जो भी आप सीख रहे हैं, इससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑडिट होता क्या है और उसके लिए प्रोसेस क्या रहती है। ऑडिट बहुत तरीके के हो सकते हैं, किस भी तरीके में। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट हो सकता है, जीएसटी का ऑडिट पहले हुआ करता था, अब भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पे जीएसटी के अंदर ऑडिट हो सकता है। फिर इंटरनल ऑडिट होते हैं, फिर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल तरीके के ऑडिट हो जाते हैं, जिसमें कि स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह और फिक्स एसेट के ऑडिट होते हैं। फिर कंपनी का अपना ऑडिट होता है, बैंक ऑडिट अलग होते हैं, एचयूएफ के ऑडिट अलग होते हैं, और आप ट्रस्ट के ऑडिट अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके के ऑडिट की कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत तरीके के ऑडिट होते हैं। तो क्या ऑडिट को ऐसे सीखा जा सकता है क्या? नहीं, गलती यही होती है कि हम जब सोच रहे होते हैं कि ऑडिट कैसे सीखना है, तो हम सोच रहे होते हैं कोई ना हमें बस एक पूरी लिस्ट दे दे कि कैसे कैसे इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें चेक करके आनी है, बात खत्म। वो काम कुछ भी नहीं है। वो तो आप कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे ना, सीए के अंदर ज्वाइन कर लो, आप 1-2 महीने के अंदर सीख जाओगे, लेकिन उससे कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अब सीए के अंडर में अगर हम नॉर्मली ज्वाइन करते हैं, कहीं पे करते हैं, तो वहां पे भी एक चैलेंज आता है। वहां पे चैलेंज क्या आता है कि आप ना, पता चलता है 1 साल तक या नहीं तो कम से कम 6 महीने तक सिर्फ वॉचिंग चेक कर रहे हो, मतलब वॉचर है, उस पर टिक लगाए जा रहे हो, कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा है। वो सारी दिक्कत वहां पे आती है। तो ये सीखने का सही तरीका नहीं है। देखो, इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं वो आपको इनकम टैक्स वाले कोर्स के अंदर पता चलेगा, या उसके लिए आपको इनकम टैक्स की नॉलेज होना जरूरी है। अकाउंटिंग में क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, उसकी नॉलेज आपको अकाउंटिंग के अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही जीएसटी के अंदर क्या रूल्स होते हैं, कब आईटीसी ले सकते हो, कितना टैक्स रेट कैसे चेक कर सकते हो कि टैक्स सही है या नहीं है, एचएसएन कब चार्ज होना है, कब नहीं होना है, वो जीएसटी में सीखोगे। कंपनी के लिए, कंपनी के जो एक्ट है, कंपनी एक्ट है, उसके अंदर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, जो भी एफआरएफ वहां पे अप्लाई हो रहा है, उसके बारे में शेड्यूल 3 कैसे बनेगा, डेप्रिसिएशन चार्ट कैसे बनेगा, कंपनी लॉ को पूरी नॉलेज होना वहां पे इंपॉर्टेंट है। अब आपके माइंड में एक और इसके, जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ऐसे तो कैसे चलेगा। देखो, ऑडिट का पर्पस होता है उन सारी चीजों को जो आपने सीखी है, मतलब जो इनकम टैक्स आपने सीखा है, जो अकाउंटिंग आपने सीखी है, उसको ही चेक करना कि कंपनी ने उसको सही से फॉलो किया है या नहीं किया। अगर आपने मेरी पहले कभी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं हमेशा आपको ये कहता था कि ऑडिट अपने आप सीखने वाली चीज है। मतलब अगर आपने इनकम टैक्स सीख लिया ना, कोर्स आपने इनकम टैक्स का कर लिया, बस वहां पे जाके यही तो चेक करना है ना कि क्लाइंट ने वो चीज फॉलो करी है या नहीं करी है। बट क्योंकि इतनी डिमांड आपकी आ रही थी और ऑल ओवर इंडिया कोई कोर्स था नहीं जो इस तरीके की लर्निंग आपको दे, सो जीरो लेवल से एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से नॉलेज दे दे, तो ऐसा कोई कोर्स था नहीं। इट टुक मी 2 years टू कंफर्म कि हाँ चलो मैं बना ही लेता हूँ। और मतलब 2 साल तक मैं ये इग्नोर ही कर रहा था कि नहीं बनाना है। और फिर आज से जितने कोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा एफर्ट्स मुझे ऑडिट कोर्स पे लगे, क्योंकि इसको मैंने प्रैक्टिकली कवरेज रखी है कि कैसे प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीजें सिखाऊं कि क्लाइंट की तरफ जब आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जैसे ऑडिट की बात करी मैंने, आपको ये समझ में आया कि हाँ, इसके लिए मुझे बाकी कोर्सेज की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने। इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंट्स, ये 3 चीजें सीख जाओ टैली के साथ, मतलब तो बहुत है। इसके बाद आप ऑडिट सीख सकते हो, करेक्ट है। और जीएसटी नहीं भी सीखा है तो भी आप काफी ऑडिट का सीख समझ जाओगे, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिट में बात होती है कि क्लाइंट के प्लेस पे जाओगे, वहां पे जो ऑडिट का असाइनमेंट लेने से पहले क्या चीजें देखनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, वहां पे समझना है। फिर उसके बाद ऑडिट अप्रूवल, मतलब जो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन करेंगे, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल के बाद सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैसे अप्लाई करेंगे, वो क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं, उन चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किसको रिपोर्ट करेंगे आप। एक तरीके से रिपोर्टिंग, फ्रॉड चेक करना, फ्रॉड में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, मटेरियलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कंसेप्ट जो है वो समझना ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर्स जो है ऑडिट का कोर्स, ये आपको फुल फ्लेज नॉलेज देगा ऑडिट के बारे में कि ऑडिट कैसे करना है। इस कोर्स को सीख लिया ना, तो उसके बाद आप दुनिया का कोई भी ऑडिट है वो आप कर सकते हो, वो आपका माइंड ओपन हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वो ऑडिट करने के लिए उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना वो आपको जरूरी है, वो आप ले सकते हो। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साथ ही आप सारी चीजें सीख जाओगे, आप कहीं से तो शुरू करेंगे ना। तो इनकम टैक्स और अकाउंटिंग और जीएसटी से शुरू करिए, उसके बाद ऑडिट सीखिए, माइंड ओपन होगा। फिर कभी आपको रिक्वायरमेंट लगती है बैंक ऑडिट है, तो बैंक ऑडिट माइनर चीजें तो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी क्या क्या चेक करना है एक ऑडिट करते ही। और अगर डिटेल में जाना होगा तो फिर एटलीस्ट आप समझ पाएंगे ना कि हाँ, मुझे इसमें करियर बनाना है, तो मैं बैंक के पूरे चेक करता हूँ। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन
इसमें आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। देखिए, ग्रो करने के दो तीन ऑप्शन है। पहला क्या, आप जॉब कर रहे हैं, अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो फिर वहां पे तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एज एन अकाउंटेंट कहीं काम कर रहे हैं, वहां पे ऑडिटर पूरा काम कर रहा है। अब कितना अच्छा हो, आप सोचिए ऑनर की नजर में भी और ऑडिटर की नजर में भी कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, आपकी प्रोग्रेस कितनी जल्दी होगी अगर आपको ऑडिट के कंसेप्ट पता है, ऑडिट पता है कि कैसे किया जाता है। सामने कोई अगर सीए आए हैं या सीए की टीम से कोई आया, वो आपको कोई चीज कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, तो आप वहां पे काउंटर कर पाओगे और विद रीजन। सामने वाला पर्सन भी सीरियस हो जाएगा, उनको पता होगा कि सामने कोई ऐसा नहीं जिसको हम बहका सकते हैं। वो आपको एक्स्ट्रा चीजों के लिए परेशान नहीं करेंगे। ऑनर को भी समझ में आएगा कि हाँ, आपको नॉलेज है, तो मतलब आपका इंक्रीमेंट भी पक्का। सेकंड चीज, अगर आप प्रैक्टिस में कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ ऑफिस ओपन कर रहे हैं यहाँ पे टैक्सेशन वगैरह का काम कर रहे हैं, ऑडिट में जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होते हैं जहाँ पे सीए के साइन की रिक्वायरमेंट होती है, वो वाले ऑडिट आप नहीं कर सकते, बट किसी सीए के साथ मिलकर उनके बिहाफ पे ऑडिट कर सकते हैं। सेकंड, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन या मैनेजमेंट के बिहाफ पे जो ऑडिट कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे सीए की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं होती। इसके अलावा आप सीए फर्म में भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वैसे करके जाएंगे फ्रेशर की तरह, तो 6-7 महीने साल भर तक सिर्फ वॉचिंग करते जाएंगे, जो सीखने में आपको 3-4 साल लग जाएंगे, वो पहले से आप यहाँ पे सीख के जाएंगे, तो वहां पे सीए भी आपको एकदम हायर करेंगे। और उसके अलावा वहां पे जब आप हायर हो ही जाएंगे तो उसके बाद में वर्क भी इमीडिएटली सही तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये ऑडिट का कोर्स आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको सीखनी है, तो फिर बेस्ट कोर्स है डायमंड क्लब। वो आप डायमंड क्लब वाला कोर्स देख सकते हैं, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायमंड क्लब कोर्स है उसमें, या इंडिविजुअली दो तरीके से ही ऑडिट कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको पहले से नॉलेज है बाकी की तो ऑडिट कोर्स ले लो, अदर नहीं है तो डायमंड क्लब सीधा ले लीजिए। उसमें फुल फ्लेज 100% एक मतलब एकदम परफेक्ट वाली नॉलेज सारी चीज़ों की आ जाती है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई करूँ।